हेलो डियर, आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब मीनिंग देख लेता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब जैसे कि हम लोग का एक जो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर यूनिट पर जितना प्रोडक्ट चाहिए, पकड़ लीजिए हम लोग का एनुअल डिमांड है 1000 यूनिट्स, ठीक है। एनुअल डिमांड है 1000 यूनिट। हम लोग का अभी इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, एक बार में लेके आए या तो उसको सेपरेट करके लेके आए, ठीक है। मतलब हम लोग का जो ये जो 1000 जो यूनिट चाहिए, ठीक है, दूसरा प्लेस से, सेम प्लेस पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, दूसरा प्लेस से जो मटेरियल चाहिए, ये जो मटेरियल आएगा, मैं जो परचेस करेगा, ये क्या सेम एक साथ में लेकर आए या तो सेपरेट करके, या तो मतलब पकड़ लीजिए मैंने 10 टाइम्स यहाँ पर गया, 10 टाइम्स यहाँ पर, दूसरा 10 टाइम्स ये जगह पर जाके मैं लेके आया। तो इसके लिए थोड़ा हम लोग का खर्चा क्या होगा, देखिए, जो 10 टाइम्स जो ये जगह पर प्लेस बी पर जो मैं गया था, यहाँ पर क्या होगा, उसको आने का, उसको कैरी करके लेके आने का एक खर्चा है, कैरी करके लेके आने का एक कॉस्ट है। इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। और एक ऑप्शन भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक बार में परचेस कर सकता हूँ। ये जो 1000 यूनिट है, मैंने एक बार में परचेस कर सकता हूँ। एक बार में परचेस करने से मेरा क्या होगा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा, मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है ना, मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो कैरी करने का, पकड़ लीजिए ये जो 1000 यूनिट में परचेस किया, इसको गोडाउन पर स्टोर करने का जो होता है स्टोरेज कॉस्ट, ये जो होता है स्टोरेज कॉस्ट, यहाँ पर स्टोर करना है, इसको बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट क्या होगा, हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या देख रहा हूँ, एक बार में सामान को एक बार में परचेस करने से हम लोग का कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, और तोड़ तोड़ के, ठीक है, खुद का मर्जी से तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके लेने से हम लोग का क्या हो रहा है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ना, हम लोग का जो बैलेंस का ना, हम लोग का दो खर्चा होता है। पहले बात है, हम लोग का जो परचेस का तो खर्चा होगा ही, ठीक है। पकड़ लीजिए एक मटेरियल का 10 रुपीज़ है, मुझे चाहिए साल भर 1000 यूनिट चाहिए। देखिए ना कितना का खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है 10,000 का, 10,000 का खर्चा हो रहा है। तो इसको लाने का दो खर्चा होता है, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है कैरिंग कॉस्ट। इन कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को डाउन करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कैरिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डाउन हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इक्वल बराबर करना पड़ेगा। ये जो इक्वल बराबर होगा, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं क्या, EOQ, ये वन काइंड ऑफ टेक्निक है, ठीक है। जहाँ पर हम लोग का क्या होगा, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये जो कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, जो कि हम लोग का जो खर्चा होगा, खर्चा मिनिमाइज हो जाएगा, जो खर्चा होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मीनिंग लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द बाइंग कॉस्ट, ठीक है। ये जो होगा, हम लोग का क्या क्या चाहिए, एक मटेरियल कंज्यूम करने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है। ये जो मटेरियल यूज़ होगा, इसको पहले हम लोग का चाहिए बाइंग कॉस्ट होता है, इसके बाद होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मैं ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया ना, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया एक टॉपिक पर, ठीक है। हम लोग का परचेस होता है, परचेस का जो खर्चा होता है, इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, इसके बाद कैरिंग कॉस्ट लगता है। मतलब एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सिंगली हम लोग का वो जो परचेस कॉस्ट ही नहीं होता है, इसके साथ साथ दो कॉस्ट हम लोग का इंक्लूड रहता है, वो है हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर व्हिच बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज। देखा ना, इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या हो गया, हम लोग का ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो गया, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी ऑफ
ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल को ऑर्डर करने में जो खर्चा होगा, जैसे कि ये है प्लेस, ठीक है, ये प्लेस ए, प्लेस बी। मैंने क्या किया, ये जो प्लेस ए मेरा वर्क प्लेस है, ये क्या है, वर्क प्लेस पर मुझे मटेरियल चाहिए 1000 यूनिट मटेरियल चाहिए। ये जो मटेरियल लाने का जो खर्चा है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो कार पर आएगा, इसको जो कार पर मटेरियल आएगा, इसका लाने का जो खर्चा है, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड, ठीक है, पोस्टेड फॉर ऑर्डर्स ऑफ गुड्स, जो ऑर्डर करने का ऑर्डर ऑफ गुड्स होगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन पर भी जो खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चा होगा, अंदर में जो खर्चा होगा, खाने पीने का जो खर्चा होगा, आने इतना तक आने पर जो खर्चा होगा, सारा का सारा इंक्लूड होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कैरिंग कॉस्ट क्या है, इसको कैरी कर, यहाँ तक तो आ गया, ये देखो, ये प्लेस बी से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने पर जो खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा होगा, 1000 मटेरियल, मैंने 1000 यूनिट का जो मटेरियल एक बार में लाया था, ये क्या होगा, हम लोग का गोडाउन चाहिए, गोडाउन पर जो होगा, इसको बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर करने का जो खर्चा होगा, ये होता है हम लोग का कैरिंग कॉस्ट, या तो स्टोरेज कॉस्ट बोलते हैं, ये कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है। EOQ का एक फॉर्मूला है, ये है हम लोग का √2AO डिवाइडेड बाय C। यहाँ पर क्या होगा, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एनुअल डिमांड, साल भर कितना मटेरियल चाहिए, या तो साल भर कितना मटेरियल हम लोग कंजम्पशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये है ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पर कितना का खर्चा होता है, जैसे कि प्लेस बी से प्लेस ए तक सामान आने में जो कार का जो एक्सपेंसेस है, पकड़ लीजिए ये 200 है, कार होगी, इसके बाद खाने पीने का सारा इंक्लूडिंग है। ये जो ए बी प्लेस से ए प्लेस तक हम लोग का जो वर्क प्लेस है, यहाँ तक आने में जो खर्चा होगा, इसको बोला जाएगा हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ पर सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। ये जो अभी हम लोग का वर्क प्लेस पर आ गया 1000 यूनिट जो आया था, ये 1000 यूनिट को स्टोर करने का जो खर्चा, इस जो स्टोर करने का खर्चा होगा, इसको बोलेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकली इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेगा। तो देखिए हम लोग का ये कॉस्ट चार्ट है, ठीक है, खर्चा है, ये सब खर्चा है, ये क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी चाहिए हम लोग का। यहाँ पर जो होगा देखिए ये क्या है हम लोग का कैरिंग कॉस्ट का ये ग्राफ है, ठीक है। देखिए हम लोग कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ एक देख लेते हैं, एग्जांपल देख के क्लियर होगा। तो ये आप पकड़ लीजिए 500 का खर्चा हो रहा है, ये 1000 का खर्चा हो रहा है, ये 1500 का खर्चा हो रहा है, ये 2000 का खर्चा हो रहा है, ये 2500। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट हम लोग का 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, 250 यूनिट। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे जैसे यूनिट कम परचेस कर रहे, देखिए पकड़ लीजिए ये 80 है, 80 यूनिट जब परचेस किया था हम लोग का कैरिंग कॉस्ट कितना आया था, 500 आया था, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितना आया था, 500 आया था। जैसे जैसे मैंने इंक्रीज़ कर दिया 150 यूनिट परचेस किया, तब क्या हो गया हम लोग का ये कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगा, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा सामान परचेस करेगा हम लोग का ये गोडाउन जो ज़्यादा बड़ा चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा सामान परचेस करेगा इतना हम लोग गोडाउन चाहिए, मतलब कि हम लोग का कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। सेम बात देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का उल्टा होता है।
इसका मतलब क्या, देखिए हम लोग का जितना सामान कम परचेस करके, ये देखिए ये जो यहाँ से पर है, पहले तो हम लोग परचेस कर रहा था 50 यूनिट करके, ठीक है, 50 यूनिट करके परचेस कर रहा था, हम लोग का क्या होगा, ये जो खर्चा है, खर्चा हाई हो रहा है। मतलब क्या है, हम लोग का साल भर जो मटेरियल चाहिए 1000 यूनिट, ठीक है। मैंने क्या किया 10 टाइम्स करके मांगा, 10 बार मैंने वो प्लेस बी पर गया था, तो जितना बार मैं जाऊंगा इतना बार क्या ज़्यादा खर्चा होगा ये। तो अल्टीमेटली ये दोनों को बैलेंस करने के लिए आ गया क्या, ई ओ क्यू, मिड पॉइंट पर देखिए हम लोग का दोनों इक्वल बराबर हुआ, ये दोनों इक्वल बराबर हुआ, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए एक सम सॉल्व कर लेता है। इलस्ट्रेशन 1, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स द प्लेस इन ईयर, ओके। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम है, सॉल्यूशन कैसे होगा, कंजम्पशन यहाँ पर है पर एनम, मतलब हम लोग का जो गिवन है ए है, ए कितना का है, इक्वल्स टू 10,000 kg ऑफ मटेरियल हम लोग का साल भर चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹50। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ केजी ऑफ रॉ मटेरियल, एक जो मटेरियल का कितना पड़ता है ₹2। यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट, मतलब हम लोग का कैरिंग कॉस्ट भी मिले, कैरिंग कॉस्ट कितना है 8% ऑफ ₹2, 8% ऑफ ₹2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.16 रुपीज़ 0.16 हो गया। हम लोग का जो ई ओ क्यू कैलकुलेट करने बोला, ई ओ क्यू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने बोला, ई ओ क्यू का फॉर्मूला भी क्या देखा था, √2AO डिवाइडेड बाई C, देखिए 2 इंटू ए कितना है 10,000 मल्टीप्लाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ये है 50 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट कितना है 0.16, ओके। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 50 इंटू 2, ये होता है 100 मल्टीप्लाई ये डिवाइडेड बाई 0.16। कैलकुलेट में देखिए ये कितना होता है, ये होगा 2500 kg, ठीक है, 2500 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बोल रहा है 2500 kg ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कीजिए आप, 2500 रॉ मटेरियल के जो 2500 kg का रॉ मटेरियल परचेस कीजिए एक बार में, तो क्या होगा हम लोग का ये फ़ायदा में होगा, हम लोग का जो कंपनी है फ़ायदा में होगा। ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस, कि ऑर्डर करें तो कितना बार करें, साल भर कितना बार ऑर्डर प्लेस करें, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम डिवाइडेड बाई ईओ क्यू होता है। टोटल नंबर ऑफ कंजम्पशन साल भर का, ईयरली कंजम्पशन कितना है, ईयरली कंजम्पशन है 10,000, तो यहाँ पर होगा 10,000 और डिवाइडेड बाई हम लोग ईओ क्यू पर कितना बोला था, ईओ क्यू पर बोला 2,500 kg करके मटेरियल परचेस कीजिए। तो इसका मतलब क्या, साल भर हम लोग का मटेरियल कितना चाहिए 10,000 kg ऑफ मटेरियल चाहिए, और यहाँ पर ईओ के ऊपर बोल रहे हैं एक बार में जब मटेरियल खरीदने जाइएगा ना तब 2,500 मटेरियल खरीदिए, 2,500 मटेरियल परचेस कीजिए। तो इसको डिवाइड करने से होगा 4 ऑर्डर्स,
4 ऑर्डर्स पर ईयर, हम लोग का साल भर 4 टाइम्स, ये तो 4 ऑर्डर करना पड़ेगा, 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक लास्ट टॉपिक, ये क्वेश्चन यहाँ पर पिक किया था हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बोला गया एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल इज 18,250। 18,250 क्या बोला? एवरेज एनुअल कंजम्पशन। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये हम लोग का गिवन है। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है? ए कितना है? ये है 18,250 यूनिट्स। द प्राइस ऑफ, इसका एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? एक प्रोडक्ट का प्राइस है 36.5। तो इसका मतलब कि हम लोग का ये प्राइस हम लोग का कब काम आता है? ये कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, द स्टोरेज कॉस्ट देखो ये गिवन है ना। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20% ऑफ ये 36.5। ओके, हो गया। तो इसका 36.5 ये रुपीस में है, रुपीस 36.5, ये कितना होगा? 20% करने से ये होगा 7.3। ओके, इसके बाद होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 50। ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जो खर्चा होता है ये होता है रुपीज़ 50। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में कितना का प्रोडक्ट आप परचेस करें, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल एक बार में परचेस करें। हम लोग का साल भर चाहिए 18,250। ओके, देख लेते हैं। देखिए हम लोग को तो ये जो क्वांटिटी इज टू बी परचेज जो बोला, कितना परचेस करें, जो क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब कि हम लोग का EOQ निकलने बोला। क्या निकलने बोला? EOQ का फॉर्मूला हम लोग क्या देखा था? 2AO डिवाइडेड बाई C रूट ओवर 8 जो है 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब ए कितना है? 18,250 यूनिट्स मल्टीप्लाई O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 50 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट कितना आया? 7.3 आ गया। इसको करने से, कैलकुलेटर यूज़ करने से इसका आएगा 500 यूनिट्स। दैट्स इट, हो गया।